सकल कि मतलब भय से और आशा से भी प्रणाम देव कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को बंधन करते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट वाला पढ़ेंगे इसको अपन 68 पेज पर। लास्ट वाला है कि कोई प्रश्न करता है कि कोई जबरदस्ती नमस्कार करा दे तो? है हुँ। ना? अब जैसे कुदेव कुगुरु को किसी भी तरह से ज्ञानी कभी भी नमस्कार करते नहीं हैं, भय से भी नहीं करते। कोई कहेगा ये शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाएगी, तो इस लोक में मेरी मान्यता घट जाएगी, माने किसी भी तरह से उनको नमस्कार नहीं करते। इसके लिए पद्म पुराण जी में एक कहानी आती है बहुत अच्छी। एक वज्रकर्ण नाम का राजा था। वज्रकर्ण नाम का राजा था, तो उसने क्या किया, वो एक बार जंगल में गया तो उसे एक मुनिराज मिले, मुनिराजों से उन्होंने बहुत नियम लिए और तब उनने एक नियम लिया, उनने कहा कि सच्चे देव के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा मुनिराज ने उपदेश दिया। तो उनने नियम ले लिया कि मैं सच्चे देव के अतिरिक्त, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। अब वो क्या राजा था और वो छोटा राजा था और एक दूसरा राजा था जो बड़ा था, जिसके अधीन वो था वज्रकर्ण और जो राजा था सिंहोदर, सिंहोदर नाम का एक राजा था। उसके अधीन था ये वज्रकर्ण और वज्रकर्ण ने नियम ले लिया कि मैं किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। अब उसने सोचा कि अब राजा के पास जाएँगे तो राजा को तो नमस्कार करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो उसने क्या किया अंगूठी में एक अंगूठी बनवाई और उसमें उसने भगवान की प्रतिमा बनवाई। हैं? और बस जब वो नमस्कार करता था तो क्या करता था कि भगवान को देख लेता था। मतलब वो अंगूठी में और उनको नमस्कार करता था और सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे उसने नियम ले लिया। अब क्या हुआ कि एक बार राजा सिंहोदर को पता चला कि इसने तो ऐसा नियम ले लिया है, वो नमस्कार नहीं करता है और केवल उनको नमस्कार उसको बड़ी गुस्सा आई। अब उसने कहा हम इसके ऊपर वो करेंगे इसको अब उसको बोला कि मेरे को नमस्कार करो, अंगूठी को मतलब उतार के हमें नमस्कार करो। तो उसने किया नहीं। तो अब क्या हुआ उसने इनके ऊपर युद्ध छेड़ दिया। इतनी सी बात पर वो राजा सिंहोदर ने इनके ऊपर अटैक किया, घेर लिया उसके राज्य को पूरा वज्रकर्ण के कि तुमको हमें नमस्कार करने आना पड़ेगा। इधर क्या हुआ राम और लक्ष्मण थे, सीता, ये लोग उस नगर में गए तो इनने देखा पूरा नगर जो है वो एकदम उजड़ा पड़ा है और लोग एकदम बंद हैं और किसी की ये हाल है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ का राजा जो है वज्रकर्ण उसने ये नियम ले लिया तो सिंहोदर राजा ने सब राज्य को पूरा तरह से बंद कर दिया है इसलिए। तो उन्होंने कहा अच्छा वो ऐसा धर्मात्मा है, उन्हें कोई देखो धर्मात्मा को धर्मात्मा की सहायता करने का भाव होता ही है, वात्सल्य अंग होता ही है। तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से, जाओ तुम जो वज्रकर्ण को वो बेचारा निकल ही नहीं पा रहा है और सिंगोदर उस पर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? कोई नमस्कार नहीं करना चाहता है तो नहीं करे, करता तो है ही वैसे ही और उसके भाव में कुछ है तो ये गलत चीज़, तुम जाओ और उसको दूर करो। तो लक्ष्मण भी नारायण अपने तो उनने ये नहीं सोचा कि वो राजा और हम अकेले, कैसे अटैक करेंगे हम, कैसे जीतेंगे? पहुँच गए अकेले लक्ष्मण, सीधे सिंगोदर के उसमें। वज्रकर्ण को कुछ मालूम नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अपन को लगता है हम माँगेंगे, हम याचना करेंगे कि हमारी रक्षा करो तब जाके कोई रक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। पुण्य पाप के अधीन है सब कुछ। पुण्य उदय आया तो राम लक्ष्मण को जैसे ही पता चली लक्ष्मण गए सिंगोदर राजा से बोले कि तुम है ना तुमने क्यों वज्रकर्ण के साथ ऐसा किया है? उसको तुम हम भरत के दूत हैं। उन्होंने क्या बोला? हम राजा भरत के दूत हैं और उन्होंने ये कहा है कि तुमसे वज्रकर्ण को परेशान नहीं करो, क्यों तुमने उनको घेर रखा है? उसको तुम छोड़ दो। तो बोले तुम कौन होते हो? तो उनने कहा कि हम जो बस थे ही और उन्होंने जाकर के सीधा उनको ललकारा और सिंगोदर को तुरंत उनके अपने उसमें बस में कर लिया, पकड़ लिया सिंगोदर राजा को राज सिंहासन से उठाकर। बोले तुम नहीं मानोगे तो हमसे युद्ध कर लो और नहीं तो तुम उसे छोड़ दो। और सिंगोदर को जीत करके फिर उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया सिंगोदर को और कहा भी छोड़ो वज्रकर्ण को। उनको बोलो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है कि तुम किसी के धर्म के मामले में ये कर रहे हो। और तुरंत सिंगोदर ने उनको नमस्कार किया और वज्रकर्ण के पास खबर भिजवा दी कि तुम कोई चिंता की बात नहीं है, तुम कोई नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताइए व्यवस्था कि देखो पुण्योदय आया वज्रकर्ण को पता तक नहीं चली और उसके नियम के प्रभाव से कहो या पुण्य के उदय से कोई ना कोई रक्षा करने वाला आ ही गया। और वज्रकर्ण बेचारे बोल रहे कि खबर पहुँचाई वज्रकर्ण से तुम आराम से रहो। अबे बोले बताओ कहाँ से कहाँ कौन आ गया? तो ऐसा है जैन दर्शन, हमें किसी से कहना ही पड़े, किसी से माँगना ही पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न करता है देखो 68 पेज पर पे लास्ट वाला। अब कोई यहाँ पर प्रश्न करता है
यदि कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती नमस्कार करावे और नहीं करे तो बड़ा उपद्रव हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तो हुँ। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, पढ़िए कविता पढ़ना आप, इसका उत्तर कहते क्या है उत्तर? इसका उत्तर कहते हैं, दूसरे के द्वारा बलजोरी से जबरदस्ती से नमस्कार करा लेने से श्रद्धान नहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि देवता आदि के भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से नमस्कार करता है तो श्रद्धान बिगड़ जाता है। जबरदस्ती से तो यदि दुष्ट म्लेच्छ आदि व्रती के मुख में अभक्ष रख दें तो भी व्रत नहीं बिगड़ता है। अन्य मतों के ग्रंथों में, शब्दों में, वाक्यों में कुदेवों को नमस्कार लिखा है, कुदेवों की स्तुति लिखी है, तो उन ग्रंथों के पढ़ने मात्र से कुदेवों को नमस्कार स्तुति नहीं हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि मतलब कोई जबरदस्ती करवाए यानी मुंह में अवक्ष रख दे, कोई व्रत कर रहा है और मुंह में अवक्ष रख दे तो भी उसका व्रत टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो नहीं है वैसे करने की और अपनी जाने वो कोशिश कर ही रहा है। अब अन्य मतों के ग्रंथों में जैसे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पे कोई तरह की स्तुति दे देते हैं और चौपाई के शब्द रहते हैं, बहुत स्तुति वाली रहते हैं। पढ़ते हैं या बड़े लोग भी कोई किताब पढ़ रहे हों और उसमें उन देवों की स्तुति लिखी हो तो उसको पढ़ने मात्र से नमस्कार हो जाता नहीं है, क्योंकि अंतरंग में किसी को नमस्कार करने का भाव नहीं है। देखो बहुत से लोग जब जो अपने जैन दर्शन में भी जो विद्वान होते हैं ना, तो वो अन्य मतों को भी पढ़ते हैं, सब मतों को पढ़ते हैं। उन्होंने टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने अन्य सभी धर्मों की उसमें वो करी, रखते हैं उसको कि तुम ये कहते हो। तो जब तक वो उनका पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें मालूम कैसे पड़ेगा कि तुम क्या कहते हो? उनकी मान्यता क्या है, ये जब मालूम ही नहीं पड़ेगी तो सही है या गलत है वो कैसे कहेंगे? तो उनको वो पढ़ने पड़ते हैं सारे बाइबल और ये सब पढ़े हैं इन लोगों ने। जितने जो हुँ, लोग जितने बड़े-बड़े विद्वान होते हैं वो सारे ग्रंथों को थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चले कि बाइबल में आखिर क्या है, गीता में आखिर क्या है और हमारे में क्या है। तब कंपैरिज़न होगा ना, तब पता लगेगा कि आपके में ये कमी है। तो इसलिए वो पढ़ते हैं कई बार। और कई लोग ऐसे भी पढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं इससे स्तुति नहीं हो जाती, क्योंकि भावों में नमस्कार है नहीं, जबरदस्ती पढ़े या ऐसे ही पढ़ ले, स्तुति लिखने और पढ़ने मात्र से बंधन नहीं हो जाता। और आगे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो आत्मा का भाव है। यदि अपने भावों में उन कुदेवादि को वंदना योग्य मानकर तथा अपने को उनका वंदन कराने वाला मानकर नमस्कार, स्तवन वंदना करता है तथा उनसे अपने भले होना जानता है, तो उसके सम्यक्त का अभाव है। आगे। हाँ, इस काल में म्लेच्छ मुसलमान ही राजा है। जब वे कुछ पूछते हैं और आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर ही कुछ कहा जाता है। इसमें अपना श्रद्धान ज्ञान नष्ट नहीं होता है। चरित्रधारी त्यागी साधुजन हैं, वे कभी हाथ भी नहीं जोड़ते तथा उनके शरीर के खंड-खंड भी कर दें, तो भी धर्म काय के बिना कुछ भी नहीं बोलते। त्यागियों से दुष्ट मनुष्य, म्लेच्छ, राजादि महापापी भी प्रणाम नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए संयमी तो राजा को, चक्रवर्ती को, माता को, पिता को, विद्या गुरु को भी नमस्कार नहीं करते हैं। ये द्विजन्मा है। देखो ये कह रहे हैं ना कि सम्यक दर्शन आत्मा का भाव है। अपने भावों में यदि कुलदेव को बंधन योग्य नमस्कार करने का भाव नहीं है, तो तो दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि मानता है कि मैं इनको करूँगा या भय से, स्नेह से ये कुछ मेरा भला कर देंगे या भय से करता है, लोभ से करता है, तो सम्यक दर्शन का घात होता है। लेकिन यदि बिना किसी उसके करता है, लेकिन एक बात और भी है, लज्जा से भी जैसे कई बार लोगों के साथ में जैसे स्टूडेंट लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ में रहती हूँ, उनके फ्रेंड लोग जा रहे हैं, तो वो भी जा रहे हैं, तो अब सबके साथ में जा रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो वो ऐसे करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, उनके फ्रेंड लोग रहते हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, कोई हनुमान मंदिर या कुछ, तो वो भी चले जाते हैं, तो फिर कहते हैं, तो उसमें तो फिर अच्छा नहीं लगता, ये बोलेंगे ऐसा। तो वहाँ पे दोष आता है कि आप लज्जा से आपको ये लग रहा है कि कोई क्या बोलेगा, तो किसी हुँ। के डर से आप यदि नमस्कार जाते हो तो दोष आता है सम्यक दर्शन में। और कोई जबरदस्ती जबर आपको पकड़ के ले जा रहा है तो उसमें दोष नहीं आता है, ये चीज है। कई बार ऐसे बच्चे लोग भी बोलते हैं, तो अभी अभी उनके फिर वो दोष है उसमें, देखने में उसकी वो करने में जाने में दोष है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो करे, यदि कोई मुसलमान राजा हैं, अब जैसे जो भी बड़े राजा हैं, अब उनसे कुछ भी कह रहे हैं तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं, और कोई वोट माँगने जाते हैं वे तो सबसे पहले हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कोई उनकी कन्वेंसिंग के लिए जाए तो। होता हुँ, है ना? तो वो हुँ, कह रहे, या फिर एक बात है विद्या गुरु, जो पढ़ते हैं जिनसे अपन,
उनको भी अपन जय जिनेंद्र करते हैं, जैसे अभी अपन हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करते हैं ना सब आपस में, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। सहज भाव है ये। अब सहज भाव से साधर्मी भाव से कर रहे हैं ना, फल परिणामों का लगता है। और कोई पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो भी अपने टीचर की विनय करते हैं ना, हुँ। तो वो कह रहे हैं जो टीचर की विनय करेंगे, हाथ जोड़कर जवाब दे रहे हैं या कुछ बोलते हैं, तो उसमें दोष नहीं है। क्योंकि वहाँ पर इसमें जो मूल प्रयोजन बता रहे हैं कि अंतरंग श्रद्धान में धर्म की दृष्टि से यदि आप हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हो कि ये धर्म को देने वाले हैं, तो आपका श्रद्धान विपरीत है। और यदि लौकिक विनय है, तो माता-पिता की भी चरण स्पर्श करते हैं, बड़ों की भी विनय करते हैं कि नहीं? अपने अपने से जो बड़े हैं, माता-पिता के पैर छू रहे हैं या जो बड़े लोगों के हैं। तो हुँ। उसमें फिर कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो लौकिक विनय में आ जाता है ये सब। और ये पारलौकिक विनय है। यदि धर्म मानकर करते हैं, तो श्रद्धा में दोष आता है, और लौकिक शिष्टाचार में किया जाता है तो कोई दोष नहीं है। तो रेखा जी, आखिरी सेंटेंस में क्या लिखा है? इसलिए संयमी तो राजा को, चक्रवर्ती को, माता-पिता इनको भी नमस्कार नहीं करते हैं, लिखा है। तो ये संयमी की बात आई ना। सम्यक देखो क्या दृष्टि। लिखा, आगे आगे देखो क्या लिखा, श्रद्धान ज्ञान ने चारित्र त्यागी, त्यागी की बात आई। चारित्रधारी त्यागी जो साधु साधु हैं, हैं। साधु लोगों के लिए आई है, वे हाथ हुँ। नहीं जोड़ते हैं, और उनके शरीर के खंड खंड भी कर दें तो धर्म कार्य के बिना कुछ नहीं बोलते हैं साधुओं के लिए। त्यागियों से तो दुष्ट मनुष्य, मलेच्छ, राजादि महापापी भी प्रणाम नहीं कराना चाहते। इसलिए संयमी, संयमी में चारित्र त्यागी साधुओं को लिया है इन्होंने। हुँ। और जो क्षुल्लक एलक हैं, यहाँ पे वो हैं संयमी में। तो वे भी राजा को, चक्रवर्ती को, माता को, पिता को, विद्या गुरु को भी नमस्कार करते नहीं हैं। नहीं। बाकी जो घर गृहस्थी में रहते हैं, वे सब अपने माता को, पिता को, सबको नमस्कार करते हैं। ये त्यागियों की बात है, मुनियों की बात है, या क्षुल्लक एलक लेवल की। हुँ। तो वहां पे वे किसी को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि उनका गुण स्थान जब 5वां हो जाता है तब, 5वें से 7वें वाले, और 5वें में भी जो घर छोड़ चुके हैं उनकी बात है। तो ये कह रहे हैं देखो, माता को, पिता को, और नहीं तो अपने माता-पिता की विनय फिर कैसे ठहरेगी? हुँ। ऐसे इसमें आता है इसमें, जैसे सिकंदर का नाम आता है। राजा जब वो सिकंदर था यहाँ पे, तो उसने एक जैन मुनि को बोला, उनको बुला के लाओ। सुन ली थी उसने कि जैन मुनि बहुत बड़े त्यागी होते हैं और ये होते हैं, तो उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाएँगे, वो तो नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा आप जाओ, उनको वो बहुत आपका बहुत उपकार करेंगे, बहुत आपको कुछ देंगे, और नहीं जाओगे तो फिर वो आपको बहुत दंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ना कुछ दंड का भय है और ना किसी उनसे कोई आशा है, इसलिए हम तो नहीं जाएँगे। मना कर दी उन्होंने। तो सिकंदर को मतलब बड़ा वो लगा, फिर वो खुद आया था, वो मुनि महाराज नहीं गए थे, वो वहाँ पे गए थे। लेकिन सिकंदर जैन मुनियों से बहुत प्रभावित था, आपने भी सुना होगा, एक मुनि थे कल्याण मुनि शायद, उनको वो अपने साथ लेके गया था यूनान। हुँ। और उनकी और मुनियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम अपने देश वापस नहीं जा पाओगे, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की, सुना होगा आपने, हाँ। है ना? सुना होगा कि उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी, और उसने जब कहा था कि सारे इलाज वो हो गए, बोले अब मरण, वो मुनि फिर एक मुनि को अपने साथ ले गए थे वो, कल्याण मुनि को। तब उन्होंने उनको संबोधन दिया, बोले उन्हीं को बुलाओ, उनको बुलवाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ तो कुछ भी जा सकता नहीं है। खाली तब हाथ। उन्होंने कहा था ना, हाथ मेरे कितना बाहर सु रखना। हुँ। हाथ दोनों बाहर रखना, और कितना खजाना था उनके पास में। और उसने कहा बताओ, और ले जाने के लिए तो हम एक कुछ भी ले जा सकते नहीं है, तो फिर काय के लिए ये सब किया? और हम सब के लिए भी जीवन में ये सोचने वाली बातें हैं, जिसको कमाने में पूरा जीवन निकल जाता है, और जाने के टाइम पे क्या साथ जाता है, और छोड़ने में कितना टाइम लगता है, जाए है ना, तुरंत छूट जाता है, और कमाने में कितने वर्ष लग गए कि ये चीज को बड़े उससे जोड़ा है। और हुँ। पहले तो मतलब अधिकांश तो ऐसा रहता है, ये चीज हम यहाँ से लाए हैं, उससे बड़ी यादें जुड़ी हैं, ये तो हम वहां से लाए, और वो कितने लोगों ने कहा हम लेंगे, हमने कहा नहीं नहीं ये हम लेंगे, और ऐसी ऐसी चीजें ला ला के घर में जमा करते हैं, फिर उन्हें देख देख के बड़े खुश होते हैं, है ना? चलता है कि नहीं? हुँ। हमें लग रहा है कि अब तो शायद इन बातों पे ध्यान जाता होगा, पहले तो ये हमारे बड़े गर्व के विषय थे ये सब, कि हमारे घर में ये चीज है, तो कितनी गर्व की बात है, ये चीज हम लाए हैं, ये 10,000 की है, ये 20,000 की है, ये 5,000 की है। और जो नॉर्मल आदमी देखे तो उसे जी लगे इसमें भैया क्या है ऐसा जो तुम 10,000 का ले आए? नहीं, होता है ना, एक पेंटिंग सी है, तो कई-कई लोगों के बड़े शौक होते हैं ऐसे-ऐसे, तो वो पेंटिंग ले आते हैं, बोलते हैं ये मैंने 10,000 की ली, वो कह रहा है 20,000 की ली। अब एक नॉर्मल आदमी ढूँढ-ढूँढ के देखता रहता है, इसमें ऐसा क्या था जिसकी वज़ह से ये 10 है? बोले तुम समझते नहीं हो, इसके भाव तुमको पता नहीं है, हमको पता है ना? तो वो लोगों के ये शौक है, पैसा कमाते कैसे हैं और गँवाते कैसे हैं?
और जब बहुत पैसा होता है तभी इन चीजों पे खर्च करने का मन होता है। नॉर्मल व्यक्ति इन चीजों को खरीदने के बारे में कभी सोच पाएगा? तो कमाता कैसे है बताओ? कि दिन दिन भर लगे रहते हैं कमाने के लिए। मनुष्य जीवन कितना लगाना पड़ता है, कोई सहज में पैसा नहीं आ जाता है। और इस मनुष्य भाव की कितनी कीमत है, और हम उसको काय में लगा रहे हैं? कमाने में। पढ़ने का टाइम नहीं है, स्वाध्याय का टाइम नहीं है, वो टाइम छोड़ करके हम काय में लगे? कमाने में। और गंवा काय में रहे फिर? आप कमाते हम सभी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसका उपयोग होता कहाँ पे है ये देखो। फालतू की चीजें ला करके इसमें आपने अपना एक दिन भी यदि 10,000 की हम कोई चीज फालतू की ले आए, तो उस 10,000 को कमाने में यदि हमने एक दिन लगाया, तो उस दिन एक दिन को हमने बर्बाद कर दिया। ये समझना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में फालतू की चीजें जोड़ना, ये सब करना कम कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा ना, इससे बढ़िया चीज है कमाना भी कम करो, टाइम बचाओ कैसे भी करके। ये मत कहो कि हमारे पास टाइम नहीं है। समय तो बहुत है, लेकिन सारा समय जो है हमने अपना इसमें लगाया है। और अब जो चीजें आ भी गई हैं, तो आप देखो यदि आपको ज्ञान होता जाएगा तो उन चीजों की महिमा ऑटोमेटिक घट रही होगी, है ना? अब एक ज्ञान की नजरों से देखो तो क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है, फालतू के पुद्गल जमा कर करके रखे अपन ने। और इनको कमाने के चक्कर में हम अपने को नहीं जान पा रहे, अपने को देख नहीं पा रहे। और पुद्गल की जितनी महिमा होती है, आत्मा की उतनी विराधना होती है। और आत्मा की जितनी महिमा होती है, उतनी पुद्गल की विराधना होती है। ये समझ लेना। दो वो तो वो है कि आप अपने स्वभाव की हमको महिमा जैसी जैसी आएगी, तो पुद्गल की महिमा ऑटोमेटिक घटने लगेगी। क्या है? सब चीजों की, एक उन चीजों की नहीं, बहुत भी चीजों की। सेट है, ये है, बहुत कुछ है, घर में मकान है, दुकान है, क्या है? भेद ज्ञान करने लायक है ये सब चीजें। पुण्योदय से मिली है, कमाने से भी नहीं आई हैं। जितनी भी चीजें मिली हैं पुण्योदय से मिली हैं। इनसे भेद ज्ञान करो। कैसे करो? ये मेरी नहीं है। पहली बात, ये मेरी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेंगी, हम इनसे भिन्न है। एक दिन ये सब हमें छोड़ने पड़ेंगे। ये भेद ज्ञान करने के लिए है सब चीजें, कम से कम अब तो इससे क्या होगा? आसक्ति घटेगी। बहुत बड़े बड़े काम होंगे, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जीवन का दृष्टिकोण बदलता है हमारा। कि ये चीज पहले हम इनसे अपनी महिमा समझते थे, और जिनके पास ये भी नहीं है तो समझते थे इनके पास कुछ नहीं। लेकिन अब हमारे जीवन में जो उन्होंने बताया था ना, आत्मार्थी के कर्तव्य, स्वाध्याय हम करते जाएंगे तो जो जो उन्होंने बताया था वो सब हमारे जीवन में ऑटोमेटिक होता जाएगा। और देखना चाहिए, जैसे उन्होंने भय का बताया था, तो भय अपना दूर होगा, आसक्ति घटेगी, है ना? तो ये चीजें अपने जीवन में होनी चाहिए। और किसी को भी नमस्कार नहीं करते। राजा चक्रवर्ती को देखते कि पहली बात तो अब उनके प्रति ये भाव भी नहीं आता ये कितने भाग्यशाली हैं। ज्ञान बढ़ने से क्या होता है? अब आप जितने बड़े बड़े ज्यादा पदों पर जो लोग हैं, जैसे भी प्रेसिडेंट है आपके यहाँ पर, अब उनके बारे में आप सोचो तो बेचारे कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, वो जो कुछ भी पाने के लिए। और आज जो उन्होंने पाया था, आज छूट रहा है, तो तकलीफ कितनी है। अब वो जो सब कुछ उनको व्हाइट हाउस छोड़ने में, अब बता नहीं सकते उन्हें कितनी मानसिक तकलीफ होगी। ये चीजों को होता क्या है ना? कि चीजों को पा लिया जाता है तो आदत पड़ जाती है हमको वैसे ढंग से रहने। हम समझते हैं हमें परमानेंट मिल गया, लेकिन वो चीजें परमानेंट है नहीं। तो जितना उसको मिलने का सुख नहीं होगा, उतना उसे छोड़ने का दुख होगा। और बाद में लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब वो पद पे रहते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट है, तब उसकी अलग वैल्यू है, और अब नहीं है तो फिर अलग वो है। तो ये सब जो मानसिक दुख है ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं इन सब चीजों से, अज्ञानता से। लोगों को लगता है सब लोग हमसे उसी ढंग से पूछते रहे जैसे पहले पूछते रहे थे, लेकिन ये हो पाता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि महिमा छोड़ो इनकी। सबसे पहली बात छोड़ो, क्या छूटी जाती है? ज्ञान से समझो इनके पास क्या है। कभी भी इनकी अनुमोदना नहीं, महिमा नहीं। महिमा तो उनकी करो जिनके पास सम्यक दर्शन है, भविष्य के सिद्ध है वे, है ना? जो देखो इतना ज्ञान है उनको, कितना अच्छा जीवन है उनका, कितना शांतमय जीवन है। ऐसा जीवन होना चाहिए। अनुमोदना भी हमारी जो है वो सम्यक की दृष्टियों की, ज्ञानियों की, त्यागियों की होना चाहिए। तो नमस्कार करने का भाव इनको भी होगा नहीं। ये आया। और आगे द्विजन्मा का मतलब क्या होता है? द्विजन्म, हाँ, द्विजन्मा का मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2 जन्म वाले। मतलब ये एक जन्म रख धारण कर रहे हैं। मतलब जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, तो वो क्या करेंगे कि इस भव में तो नहीं जा रहे मोक्ष, यदि तो देवगति में जाएंगे और अगले भव में जाकर के मोक्ष जाएंगे। तो 2 जन्म वाले हैं ये, जो मुनिराज आदि हैं, संयमी हैं। तो ये क्या है, अभी जाएंगे देवगति में और वहां से आके फिर मनुष्य बनकर के मोक्ष जाएंगे, ऐसा कहा इन्होंने। द्विजन्म मतलब 2 जन्म, बस संसार में इनके भव का अंत आ गया है, बस अब इनके 2 ही जन्म रह गए हैं, ऐसा कहा है।
संसार में अब आने वाले और नहीं है, इस परंपरा को और बढ़ाने वाले नहीं है, इसलिए वे किसी को भी नमस्कार करते नहीं है। सहज ही भाव नहीं होता है नमस्कार करने का। ये आया आगे। अव्रत अव्रत सम्यक दृष्टि भी अपने वश से कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नमस्कार नहीं करता है। अन्य व्यवहारी जनों की यथा योग्य विनय सत्कार आदि करता है। दूसरे की जबरदस्ती किए जाने पर देश छोड़ देता है, आजीविका छोड़ देता है, धन का त्याग कर देता है, परंतु कुधर्म का सेवन, कुदेव आदि की आराधना नहीं करता है। देखो क्या कह रहा है कि जब तक उसके बस में रहती है तब तक वो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नमस्कार नहीं करता है। अन्य व्यवहारी जनों की यथायोग्य विनय सत्कार करता है। व्यवहारी जन की यथायोग्य जितनी मतलब हो सकती है सहजता में, जय जिनेन्द्र आदि है व्यवहारी, उतनी विनय सत्कार करता है, वो भी अव्रत सम्यक दृष्टि। अव्रत सम्यक दृष्टि माने समझ में आया? चौथे गुण स्थान वर्ती गृहस्थ, जिसने अभी व्रत भी नहीं लिए हैं, तो वो भी व्यवहारी जनों की विनय सत्कार करता है, जय जिनेन्द्र आदि करता है, जैसी विनय वैसी। और जब ये कोई दूसरा जबरदस्ती करे तो वो वैसा देश छोड़ देता है, आजीविका छोड़ देता है, जिसमें वो कहे तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो आजीविका छोड़ देता है, धन का त्याग कर देता है। अभी वो सुमत प्रकाश जी एक बार ने बताया था कि वो जब प्रोफेसर थे तो वो कभी छुट्टी नहीं लेते थे, लेकिन 10 लक्षण में उनका नियम था, 10 दिनों के लिए वो छुट्टी लेते थे। तो और वो बाहर-बाहर जाते थे, विद्वान हैं तो वो कई जगह जाते थे और 10 दिनों के लिए उनका नियम रहता था, वो नहीं आएँगे 10 दिन। तो एक बार जब वो यहीं भोपाल में ही थे, तो उन्होंने कॉलेज में उन्हें 10 दिन की छुट्टी के लिए जब अप्लाई किया तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको हम छुट्टी नहीं देंगे। तो उनको बड़ा मतलब वो लगा खराब। वे तो तुरंत अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके दे के आ गए। बोले ऐसी नौकरी हम नहीं करेंगे जिसमें कि हमको धर्म करने की भी छूट नहीं। वो तो सीधे उन्होंने अपना मतलब छोड़ दिया उनने तो। फिर उनके जो थे जो प्रिंसिपल जो थे उनने बुलाया, बोले अरे भाई आप तो सीधे ही एक्शन लेने लग गए, ये तो भाई ऐसा है तो मना करी गई थी तो आप कुछ तो बताते। बोले बताना कुछ नहीं, मतलब हमारा तो ये है कि हमने धर्म हमारे लिए सबसे पहले है, ये सब बाद में है। यदि हमें 10 दिनों की छुट्टी मिलती है तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो फिर उन्होंने छुट्टी दी। तो ये कह रहे हैं कि इतनी ताकत होती, सोचो कितना ज्ञान की, और ये कब आती होगी? जब धर्म की, ज्ञान की इतनी महिमा बढ़ जाती है तो सब चीज़ों की महिमा ऑटोमेटिक छोटी होती है। जैसे अभी हम लोगों को पैसे की महिमा रहती है तो सब चीज़ें उसके चलते छोड़ देते हैं। सब चीज़ें कैसे छूट रही हैं? इसी की वजह से। और जब धर्म और ज्ञान की महिमा बढ़ जाती है तो वे देश छोड़ देते हैं, आजीविका छोड़ देते हैं। ऐसी आजीविका हमको नहीं करना है, ऐसे देश में हमें नहीं रहना, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए, तुम अपना धन अपने पास रखो। हम नहीं चाहिए। तो इस प्रकार कुधर्म का सेवन और कुदेव आदि की आराधना नहीं करते हैं। एक थे, एक सेठ जी थे यहाँ पर, तो जब अंग्रेजों का ज़माना था, तो तब उन्होंने उनके सप्त व्यसनों के, ये सब तो त्याग रहते ही हैं, ज्ञानी थे वो। तो एक बार एक अंग्रेज को गाँव में लगा, एक अंग्रेज आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बहुत अच्छे जानवर, बहुत है एनिमल्स जंगल में, तो हम शिकार करेंगे। तो शिकार करने के लिए उनने कहा कि हाथी चाहिए यहाँ, तो जंगल में जाने के लिए हाथी पे बैठ के शिकार करेंगे, जंगल में गाड़ी घोड़ा तो जाएगा नहीं। तो ठीक है, तो हाथी किसके पास है? कि वो एक सेठ जी थे उनके पास है। वो सेठ जी ने उनने बुलवाया सेठ को। सेठ जी से हाँ बोले क्या? बोले कि हमको आपसे एक काम था। कि क्या काम था? कि हमको हाथी चाहिए। कि काय के लिए चाहिए? कि हम शिकार खेलने जाएँगे और हमको हाथी दे दो। तो सेठ जी ने बोला कि भैया हम हाथी तो नहीं दे सकते। वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए, बोले इनकी इतनी हिम्मत। और उस टाइम उन लोगों ने उनका ही चलता था और उन्होंने उनको बड़ी वो दे रखी थी, पदवियाँ दे देते थे ना, जमींदार की, राय साहब और ये वो। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं देना चाहते हो? आपको पता है आप हमको आपको हम मना कर रहे हो तो इसका क्या फल होगा? बोले हाँ, जानते हैं। कि क्या होगा? कि आप अपनी पदवी ले लेंगे और आपको राय साहब नहीं रहने देंगे। बोले अच्छा, तुमको इतना सब पता है और फिर भी तुम मना कर रहे हो? ऐसा कौन-सा तुम्हारा हाथी हम लेके चले जाएँगे? तो एक ही दिन की तो बात है, हम तो मतलब लाके शाम को आपको दे देंगे। बोले उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम लोग जैन हैं और हम लोग अहिंसक वृत्ति के धारी हैं। आप हमारे हाथी को ले जा कर के और आप शिकार खेलो, ये हम कर सकते नहीं। हमारे त्याग रहता है, हम किसी भी जो हिंसा करने वाली के लिए, हम हमारे लिए कोई भी चीज़ हम हिंसा के लिए उपयोग में दे सकते नहीं है, हमारे त्याग। आश्चर्यचकित रह गया, भैया बहुत आश्चर्य की बात है कि आप इतने से नियम के लिए इतनी बड़ी पदवी छोड़ने को तैयार हो। बोले आपको लग रही है इतनी छोटी-सी बात, ये हम लोगों के जीवन का सिद्धांत है। तो वो बहुत प्रभावित हुआ, बोले बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं।
जो इतनी छोटी सी चीजों के लिए मतलब अपना बोले छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा ठीक है, बोले कि आप शिकार खेलेंगे, इतने पशुओं को मारेंगे, हमको तो ये सोच करके ही बहुत दुख होता है। बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो तुमको इतनी तकलीफ हो रही, ठीक है चलिए हम जब तक यहाँ रहेंगे हम शिकार नहीं खेलेंगे। उसको इतना प्रभावित हुआ वो और उसने छोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं कि यदि नियम में दृढ़ता होती है तो सामने वाले भी आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। लेकिन हम पहले से ही हमारा तो ये करेंगे, अभी देना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, तो हम लोग पहले से ही सरेंडर हो जाते हैं। बात ये है, मानसिकता हमारी यहाँ कमजोर है, हम दृढ़ नहीं हो पाते। और जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, वे किसी भी कीमत पर कुछ भी छोड़ना पड़े लेकिन वे अपना नियम छोड़ते नहीं है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। ये हो गया आपका ये वाला उस श्लोक का हुआ कि कुदेव को गुरु को नमस्कार नहीं करना चाहिए। अब 31 वाला श्लोक पढ़ेंगे। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान्यमुपाश्मते दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। एक बार और पढ़िए आप, तो आपको पढ़ने आ जाएंगे। सरल है ये वाला तो वैसे भी। दर्शन ज्ञान चारित्र सामान्यमानुपाश्मते दर्शनं तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। अब ये जो पूरा अपना जो चल रहा है वो पूरा सम्यक दर्शन की महिमा बतलाने के लिए जितने भी श्लोक अब आगे हैं वो सारे सम्यक दर्शन की महिमा बतला रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन अधिक उच्च अर्थात साधिमान सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कह दिया कि दर्शन ज्ञान चारित्रार्थ, यानी दर्शन जो है, सम्यक दर्शन जो है वो ज्ञान और चारित्र से भी अधिक ऊंचा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित्र सम्यक चारित्र नाम पाता है। इसी कारण से मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा है। जैसे समुद्र में जहाज को खेवटिया पार करता है, उसी प्रकार अपार संसार समुद्र में रत्नत्रय जहाज को पार करने में सम्यक दर्शन खेवटिया है। इस संसार सागर से पार करने की ताकत यदि किसी में है तो सम्यक दर्शन में है। सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो ज्ञान और चारित्र भी फिर कोई काम का नहीं है। माने काम का मतलब क्या है कि वो संसार में ही घुमाता है, मोक्ष मार्ग में नहीं हो सकता। ऊंचे ऊंचे पदों पर तो दिलाता है भाई, स्वर्ग में ले जाएगा, नौ ग्रह तक लगेगा, लेकिन संसार से पार कोई जीव हो सकता नहीं है। और संसार में रहने का मतलब क्या है? अंत में 2000 सागर के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर कहाँ चले जाते हैं जीव? निगोद में। तो क्या फायदा निकलेगा? ऐसे वैभव का क्या फायदा? अभी इस दृष्टि से देखो तो अपन को अभी हम लोगों के अंदर कितनी लगता है, अपन अपने घर में आराम से जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा चलने वाला है, लगता है ये कभी छूटेगा। ये मोह की ऐसी महिमा है कि मतलब इतनी छोटी सी जिंदगी में बड़े आराम से लंबी जिंदगी लगती है। और ज्ञानियों को देखो कैसे, जबकि उस समय में चौथे काल में कितनी लंबी लंबी आयु थी और लोग फिर भी कैसे सब छोड़ छोड़ के विरक्त होकर चले गए। कितने तो कम उम्र में ही चले गए। क्यों? कि भैया ये जीवन हमें काय के लिए मिला, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। और यहाँ पर इतनी विपरीतताएं हैं लेकिन फिर भी मोह के उदय से जीव को ऐसा निसंगपना बना, आज नहीं कल कर लेंगे, हर काम कल करेंगे उसे। जबकि जीवन चारों तरफ कैसा दिख रहा है, आज इनको ऐसा हो गया, कल उनको वैसा हो गया, जबकि मृत्यु के कितने प्रसंग यहाँ पर बनते हैं। लेकिन मोह के कारण जीव को बिल्कुल भी वैराग्य नहीं होता। और और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कमर नहीं कसी है उसने। ज्ञान और चारित्र भी सम्यक तब होगा जब सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? आत्मदर्शन, मैं आत्मा हूं, बस इतनी सी बात का नाम सम्यक दर्शन है। कौन कठिन काम है कि नहीं आत्मा? क्योंकि आत्मा नहीं हो तो मृत्यु में क्या है, और मृत्यु क्या है? शरीर और आत्मा दो चीजें थी, दो की दो अलग अलग हो गई, इसी का नाम तो मृत्यु है। तो उसमें हम कौन थे? अब ये देखो, दो चीजें थी ना, तो उसमें हम कौन है? शरीर है कि आत्मा? जो चले गए थे वो हमें कि जो रह जाता है वो हम है ना? तो इसका पता चलेगा तो क्या है कि आत्मा है ना, वो हम। बस इसी का श्रद्धान करना कि इस शरीर से मैं भिन्न हूं। इतनी सी बात का नाम सम्यक दर्शन, और इसी का निर्णय करना है बार बार। शरीर की तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूं। शरीर की प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं है। ये मद क्यों नहीं होते कि जितने भी लोगों की प्रशंसा होती है या जितना जो कुछ होता है वो सब शरीरों को मिलता है, संयोगों को मिलता है। और ज्ञानी की उनमें एकत्व बुद्धि होती, अपन भी ये कर सकते हैं। कभी एकत्व बुद्धि होती है, ऐसी बात नहीं अभी अपन को है,
लेकिन तुरंत तो बुद्धि पूर्वक विचार करो, अरे इसमें मेरी क्या प्रशंसा है, तो शरीर की प्रशंसा है, शरीर इतना सुंदर है, शरीर इतना बीमार है, मैं तो नहीं। ये बराबर चिंतन में चलता रहे तो ये कह रहे ना बार बार विचार करेंगे तब तो अपने बीज पड़ेंगे, ये संस्कार कैसे पड़ेंगे कि मैं तो इससे भिन्न हूं। तो ये संस्कार डालेंगे तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब होगी। संस्कार पहले पड़ेंगे। वैसे कोई जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए, मतलब बराबर अपना चलता रहे। आत्मा के बताए ना लब्धियां बताई थी, अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो सकता है। ये नहीं कि अभी संस्कार डालेंगे तो अगले भव में हमको सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी योग्यता पात्रता अभी सब में पड़ी है, सभी में अभी है, तो सभी ले सकते हैं सम्यक दर्शन। मैं आत्मा हूँ और अपने आप को आत्मा जानते हुए चिंतन मनन में लगते हुए और अपने को आत्मा समझते हुए आप देखो तो सही एक बार अपने को, मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा ऐसा जानकर विचार करने से भी बहुत आनंद होता है। सम्यक दर्शन तब होता है, पांचों लब्धियां वहीं पर, वो देशना सुनी है तो देशना लब्धि का बार बार चिंतन मनन होता है ना, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, ये देशना। और मेरा स्वरूप ऐसा है, मुझ में अनंत गुण है, विचार करते चले गए और अंतरंग में एकदम ये प्रायोग लब्धि, प्रायोग लब्धि है ना, ये विचार सब चल रहा है प्रायोग लब्धि। और वो विचार इतनी विशुद्धि बढ़ती 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 इतनी हो गई कि जीव की करण लब्धि में प्रवेश हो गया। अब वो आत्मा को प्राप्त करके ही रहेगा। तो ये करना चाहिए अपन को, इसलिए कह रहे बहुत जरूरी है सारे काम एक तरफ और ये वाला मतलब आत्मचिंतन का जरूर हमको टाइम निकालना चाहिए। हमने आपको एक वीडियो भेजा था ना पहले, ध्यान है आपको? काय का? वो था वो वाला ध्यान का। हाँ हाँ भेजा था हाँ ना। हाँ हाँ स्वरूप हाँ, ज्ञान स्वरूपो हम। हाँ वो कह रहे कि कभी ऐसे भी देखो, अपना ध्यान ऐसे करो, शुद्ध चिद्रूपो हम। बहुत सी चीजें उसमें थी, बहुत सी कठिन लगे अपने से भी। शुद्ध चिद्रूपो हम, 6 अक्षर है ये, शुद्ध चिद्रूपो हम है, या चिद्रूपो हम अकेला, चिद्रूपो हम 6 अक्षर। कह रहे इसकी भी जाप आप कर सकते हो। जाप माने चिंतवन। जाप का मतलब क्या होता है, कहते ना ये तो उनके नाम की माला जप रहे, ऐसे कई बार कहते हैं ना, ये तो उनके नाम की माला जप रहे। माला जपने का मतलब क्या है, बार बार उसी का ध्यान करना। तो अपना भी अपन ध्यान ऐसे करें, शुद्ध चिद्रूपो हम 5 मिनट बैठकर, मैं शुद्ध हूँ, मैं मन वचन काया से रहित हूँ, क्रोध रहितो हम, क्रोध में नहीं हूँ, मान में नहीं हूँ, चारों कषाय रहित। तो ऐसे करके 5-10 मिनट ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करना ये देशना और इस तरह का चिंतन करना वो प्रायोगिक, ठीक है। और प्रायोगिक के बाद ही करण लब्धि का अपन करण लब्धि में जा पाएंगे। तो उसका पुरुषार्थ भी अपन को जरूर करना चाहिए। 10-15 मिनट आप जरूर टाइम निकालो। जब 10-15 मिनट बैठेंगे तब 2 मिनट ध्यान लगेगा, 2 मिनट है कि नहीं। उसमें उन्होंने बताया था ना सम्यक दर्शन होता है तो वो 1 सेकंड के, वो कितना बताया था, 1 सेकंड के संख्यात्मक भाग में वो 3-3 वो हो जाते करण, करण लब्धि। करण लब्धि में 3 करण, वो करण थे जो अधिकरण, वो अपूर्व करण, आध्याकरण, अपूर्व करण, और वो 1 सेकंड के संख्यात्मक भाग में। तो अपन भी निरा टाइम तो तैयारी में ही लग जाएगा, फिर इसकी याद आएगी, फिर उसकी याद आएगी, फिर लगेगी सर्दी लग रही है, पंखा बंद करने जाने, कितने तो इंतजाम करने का मन करे। और फिर जाकर के ध्यान हट करके आप 9 बार भी अपना जरूर स्मरण करो, शुद्ध चिद्रूपो हम। णमोकार मंत्र को भी पढ़ो तो ऐसे ही णमोरि हंताणम, अरंत कैसे, अरंत का स्वरूप वैसा ही मेरा, अपना सबसे पहले जोड़ो कि ऐसा स्वरूप मेरा भी है। णमोकार मंत्र में केवल अरंतों का पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं है, वो तो पर का ध्यान हो जाएगा यदि उनका हम ध्यान अकेले करेंगे तो। वैसा ही स्वरूप मेरा है तब स्वयं का ध्यान होगा। जैसे अरंत, जैसे सिद्ध, जैसे आचार्य, वैसा ही स्वरूप मेरा है। बार 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 अपने को ये याद दिलाना है कि मेरा स्वरूप ऐसा है। और उससे जो विशुद्धि बनती है वो एक अलग टाइप की है, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाकी तो पढ़ाई जो चल रही है सो तो चल ही रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो ये होनी चाहिए। और उससे आप अपने अंदर बहुत मजबूती आपको लगेगी और तब मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धान जो है वो दृढ़ होगा। पढ़ने से ये केवल ऊपरी ऊपरी पढ़ाई है, धारणा ज्ञान में चला जाता है, कहने में आ जाता है मात्र, है ना। जो आप बार बार सुन रहे हैं धारणा में जा रहा है, ये बात सही है, दिमाग में आता है, वो कहने में आ रहा है, नेकाद विचार चल जाए, लेकिन काम इससे होने वाला नहीं है। ये तो प्रायोगिक लब्धि और अपन पढ़ाई, प्रायोगिक बाद करण लब्धि वाली विशुद्धि आना चाहिए और वो इसके बिना आएगी नहीं। और वो भी डेली रूटीन में कि हम 10 मिनट ध्यान करेंगे ही। और हमें लग रहा, हमने तो कितनी बार बोला, किसी ने, आप लोगों ने चालू करा कि नहीं, किसी ने भी 5 मिनट 10 मिनट करते हैं ना।
सुबह दर्शन करते समय। हाँ, दर्शन करते समय भी, लेकिन हड़बड़ी वाले काम में नहीं कि ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है, इतना सर पे भार रख के नहीं करना। नहीं तो फिर क्या होगा, कितने बज गए इतना टाइम, तो वो फिर नहीं हो पाएगा, वही मुश्किल है ना? बिल्कुल निर्भर आप शाम के टाइम करिए भले, जब आपका सब ऑफिस का काम खत्म हो गया है, अब कोई काम आपको करना नहीं है, आपके अपने ही काम बचे हैं, तब आप करिए। क्योंकि यदि कोई भी चीज का भार लेकर अपन करेंगे तो मन उसमें लगेगा ही नहीं, बार बार ध्यान वहीं पर आएगा। निर्भर होकर के अपन को ये करना चाहिए। तो आपको हमने वो जो कैसेट दिया था, वीडियो वाला वीडियो भेजा था वो छोटा सा, तो उसको भी आप सुन सकते हो, देखना भी नहीं है, देखने से भी ध्यान उधर उधर जाएगा। केवल सुन करके अपने आप को भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन अभी हमें लेना है। कौन बताएगा ऐसी बातें फिर बाद में, है कि नहीं? ये संयोग जो मिला है, एक प्रेरणा कर रहे हैं या जो भी है, तो ये संयोग मिला है, तो इसका भी हमें अपना सदुपयोग कर लेना चाहिए। देखो और आगे बताएंगे सम्यक दर्शन की ही महिमा के लिए। फिर इन्होंने एक 32 वाला श्लोक और पढ़ना, टाइम तो अभी है, हम्म, चलिए पढ़ते हैं। विद्यावृतश्च संभूति वृद्धि स्थिति वृद्धि फलोदया नासन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभाव तरोरिव। दोबारा से पढ़िए। वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। अर्थ पढ़िए। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय सम्यक्त के अभाव में नहीं होता है। यदि देखो बीज क्या बोला है, बीज ही नहीं होगा, है ना? जैसे कहा ना, बीज भी नहीं है, अर्थ इतना है ना, बीज ही नहीं डाला है, तो फिर वो उत्पन्न कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे, और उसकी स्थिति क्या रहेगी, और फल भी कहाँ से आएंगे? तो सम्यक दर्शन को क्या कहा है, बीज। अब भावार्थ पढ़िए। यदि बीज ही नहीं हो तो वृक्ष कैसे उत्पन्न होगा, और यदि वृक्ष ही नहीं पैदा हुआ तो स्थिति किसकी होगी, वृद्धि किसकी होगी, फल कहाँ लगेंगे। यदि सम्यक्त नहीं हो तो ज्ञान चारित्र भी नहीं होंगे। सम्यक्त के बिना ज्ञान कुज्ञान है और चारित्र कुचारित्र है। सम्यक्त के बिना जब ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति ही नहीं होगी तो स्थिति कहाँ से होगी और ज्ञान चरित्र की वृद्धि कैसे होगी, तथा ज्ञान चारित्र का फल जो सर्वज्ञ परमात्मा रूप होना है वह कैसे हो सकेगा। इसलिए सम्यक्त के बिना सच्चे श्रद्धान ज्ञान चारित्र कभी भी नहीं हो सकेंगे। यही कथन भगवान गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में किया है। ये इन्होंने आत्मानुशासन का दिया है, लेकिन ये देखो क्या कह रहे, बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे उत्पन्न हो गया। अभी आप देखिए, यदि सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है, और सम्यक दर्शन माने आत्मदर्शन है, और उसी का नाम धर्म है, यदि हमें ऐसा समझ में आता है, तो अब इस एंगल से अब आप देखो धर्मात्मा कितने हैं। अब इस एंगल से आप देखने जाओ, अभी तक तो बहुत धर्मात्मा दिख रहे थे आपको, है ना? लेकिन जैसी जिनवाणी में कहा गया है कि सम्यक दर्शन ही धर्म है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो लगे हुए हैं, माने आत्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य कर रखे हैं, तो वे तो फिर भी बन सकते हैं। लेकिन जो जिनको आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, तो अब इस एंगल से आप देखो तो आपको कितने धर्मात्मा दिखेंगे इस पंचम काल में, और अभी तक कितने दिख रहे थे, है ना? आप देखो अभी शिखर जी चले जाओ तो आपको रूम नहीं मिलने वाला। अभी तो खैर फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी टाइम वैसा चल रहा है कोरोना का। लेकिन आप देखिए कई भरी भीड़, इतनी, बल्कि हमको लग रहा है इस टाइम में लोग ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा जाने आने लग गए, ऐसा लग रहा है धर्म का कुछ अलग ही है। अच्छी बात है, बहुत ये मना नहीं करेंगे, अच्छी बात है, पुण्य में लग रहे हैं। आज की नई पीढ़ी भी लोगों में भी आकर्षण हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज के लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन जब बात सम्यक्त की चलती है, तो इसकी प्राप्ति के लिए कितने लोग लगे हैं। सब अपने अपने हिसाब से धर्म कर रहे हैं, किसी ने कुछ मान लिया है, किसी ने कुछ मान लिया है, किसी ने कुछ मान लिया है। और सम्यक दर्शन का तो चर्चा भी नहीं है, दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं है। इसलिए पंचम काल में सम्यक दर्शन दुर्लभ हो गया, क्योंकि ये बात कहने वाले भी बहुत कम लोग हो गए। ज्यादातर ध्यान क्रियाओं पे चला गया है, और क्रिया के फल भी होते हैं, कुछ करते हुए भी दिखते हैं कि कुछ कर रहे हैं। अब आत्मा को जानने में क्या क्या वो है, स्वाध्याय की इतनी महिमा जो इस समय में है, इससे पहले शायद नहीं थी, है ना? पहले कहाँ इतना ज्यादा लोग पढ़ते थे, सब सुबह जाओ मंदिर, और वही जो करते थे, वही जो करते थे, बस वही करते थे।
उसके आगे का कुछ पता नहीं था। तो स्वाध्याय की उतनी महिमा नहीं थी, तो इसलिए धर्म को भी नहीं जान पाते थे। एक रूढ़ी सी जो चल रही थी तो वो चलती चली गई। लेकिन जब से स्वाध्याय शुरू हुआ, या कहना चाहिए कि अभी लोगों में इतना वो हुआ, तो अब स्वाध्याय की प्रेरणा से लोगों को कुछ मालूम तक नहीं था। अरंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, जो बड़े-बड़े वैसे लोग हो ना, उनको पता भी नहीं है। था, अब तो शायद पता हो गया होगा। क्योंकि पहले माता-पिता ने नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बच्चे माता-पिता को सिखा रहे हैं, यदि वे सीख ले रहे हैं तो। है ना? अब बच्चे लोग कहते हैं कि मम्मी आपको पता है, आप ऐसे करती हो, इसका ये होता है, ऐसे होता है, अरंत ये होते हैं, सिद्ध ये होते हैं, क्योंकि उनने सीखा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि धर्म क्या है, बीज भी नहीं डाल रहे लोग और सोच रहे हैं कि फल आएँगे धर्म के। तो कैसे आएँगे? तो बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे होगा? और वृक्ष नहीं है तो स्थिति किसकी होगी, वृद्धि किसकी होगी, फल कहाँ से आएगा? सम्यक चारित्र फल कहाँ से लगेंगे? और सम्यक के बिना ज्ञान को ज्ञान है और चारित्र कुचारित्र है। ये स्पष्ट कहा गया। अपन ने देखो छेड़ाला में भी यही बात पढ़ी गई। वहाँ तो कहते हैं कि जितना अपने पास ज्ञान है, वो बहुत है। ज्ञान में सम्यक दर्शन के लिए कितना ज्ञान चाहिए? ये तो अपन जो पढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, इससे ज्ञान निर्मल होता है, पर वास्तव में सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि सम्यक दर्शन का जो घातक है, वो ज्ञानावरणी कर्म नहीं है। यानी कोई को कुछ पता नहीं है इसलिए उसे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में क्या है? कौन-सा कर्म सम्यक दर्शन का घातक है? दर्शनावरणी। मोहिनी दर्शनावरणी? मोहिनी 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 दर्शन मोहिनी। हाँ, दर्शन मोहिनी, हाँ, दर्शन मोहिनी। ये है ना, ये कर्म का घातक है। तो इसकी तरफ अपना ध्यान जाना चाहिए। हालाँकि देखो दर्शनावरणी वो दर्शन मोहिनी कर्म से क्या है, श्रद्धा पर जो अटैक कर रहा है, अपनी श्रद्धा सच्ची नहीं होने दे रहा है। उसके अलावा अपन को जितना भी ज्ञान हो जाए, एक आता है 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। जिनवाणी कितनी कौन-सी कितने अंग है जिनवाणी के? 12 12 12 द्वादशांग वाणी है ना? तो द्वादशांग वाणी 12 अंग कहे गए हैं और उसमें से 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान हो जाता है। बहुत से ऐसे-ऐसे ज्ञानधारी होते हैं, जिनको इतना ज्ञान भी हो जाता है। 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान है। एक प्रश्न था कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान जिन्हें पूर्व में था, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, तो वे अभी कहाँ होंगे? बताओ कहाँ होंगे? पता है? निगोद में। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कहाँ होंगे? निगोद में बताओ उसका फल क्या है? उस ज्ञान से 2-1 फलों में भवों में तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब वो इतना ज्ञान करेंगे, साधना करेंगे, देवगति आदि में गए होंगे, वहाँ जाएँगे। लेकिन जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उसका फल लास्ट में क्या है? कि निगोद है। तो कह रहे वो ज्ञान भी वास्तव में मिथ्या ज्ञान ही है। जब जैसे किसी ने कहा कि सम्यक दर्शन होने के लिए कितना ज्ञान ज़रूरी है? जैसे मूँगफली को ज्ञान हो जाता है कि मूँगफली को तोड़ करके खाया जा सकता है, यानी छिलका अलग है और उसमें दाना अलग है। जैसे ही इतना ज्ञान हो जाए वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। इतना सा ज्ञान चाहिए और अपने यहाँ भी इसमें कितने 8 वर्ष की आयु मानी गई है। मतलब मात्र ये भेद समझने के लिए भी और उसके पीछे का कारण समझने के लिए भी। तो 8 वर्ष की आयु में सम्यक दर्शन हो सकता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश करो, उसके बिना जो ज्ञान है वो ज्ञान है और चारित्र है वो कुचारित्र है। इसीलिए जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान भी कुछ काम का नहीं है और चारित्र भी कोई कार्यकारी नहीं है। नहीं है। इसलिए आगे इन्होंने आत्मानुशासन में जो किया है, उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ पढ़िए। सम अर्थात कसायों की मंदता होना, बोध अर्थात अनेक शास्त्रों का प्रबल ज्ञान होना, व्रत अर्थात 13 प्रकार दुर्धर चारित्र का पालना, कायरों से नहीं बन सके ऐसा 12 प्रकार का घोर तप, ये चारों ही पुरुष को बड़े भारी हैं। पुरुष को इनका बड़ा भारीपना पत्थर के भारीपने के समान है। ये चारों ही समभाव ज्ञान चरित्र तप यदि सम्यक स्थित हो तो महान मणि जो चिंतामणि है उसके सामान्य पूज्य हो जाते हैं। हाँ, भावार्थ भी पढ़िए तब समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। जगत में अनेक प्रकार का पत्थर भी है और मणि भी है। मणि भी पत्थर ही है और सामान्य रेतीला झाझड़ा पत्थर भी पत्थर ही है, परंतु कांति चमक से उनमें बड़ा भेद है। दोनों पत्थर होने पर भी पत्थर पत्थर समान नहीं है। झाझड़ा रेतीला पत्थर 3 मन भी बेच दो तो 1 पैसा प्राप्त हो, और यदि मणि पद्म रागमणि व्रजमणि माणिक और हीरा रत्ती मासा भी हाथ में आ जाए
लाखों रुपया प्राप्त हो जाए, अपने पुत्र पौत्रों तक का दारिद्र्य दूर हो जाए। उसी प्रकार सम्यक सहित अल्प भी समभाव, अल्प भी ज्ञान, अल्प भी चारित्र, अल्प भी तप भाव इस जीव को कल्पवासी इंद्र आदि में उत्पन्न करा के फिर जन्म मरण के दुखों से रहित परमात्मा बना देता है। देखो ये क्या कह रहे हैं, कषायों की मंदता हुई, अर्थ में लिया ना, कषायों की मंदता हुई, अनेक शास्त्रों का ज्ञान हुआ और 13 प्रकार का चारित्र भी पाला। 13 प्रकार का चारित्र माने मुनि, मुनि बन गए और कार्यों से नहीं बन सके ऐसा 12 प्रकार के जो तप थे वो सब करे, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि वो फिर भी संसार को पार कर सकते नहीं है, नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, जगत में पत्थर है, तो क्या कह रहे हैं, और ये चारों ही संभाव ज्ञान चारित्र तप यदि सम्यक सहित हो तो महान मणि के समान है, चिंतामणि के समान पूज्य हो जाते हैं। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये पत्थर के समान भारी, क्योंकि करने में बहुत मेहनत तो लगती है। सम्यक दर्शन के बिना ये सब पालने में बहुत मेहनत लगती है और सम्यक के साथ ये सहज हो जाती है। इन्होंने कहा ना, जैसे पत्थर पत्थर ही होते हैं और कितना पत्थर, कितना 3 मन भी बेच दो तो 1 पैसा प्राप्त होता है। यानी उन पे इतनी मेहनत लगने पर भी प्राप्त क्या होता है, थोड़ा सा पुण्य। माने जैसे ज्ञान इतना किया, चारित्र इतना पाला, तो इससे क्या हो रहा है कि पुण्य का बंध हो रहा है। और यदि सम्यक्त के साथ थोड़ा-सा भी ज्ञान है, थोड़ी-सी भी क्षमता है और थोड़ा-सा भी चारित्र है और थोड़ा-सा भी तप है, तो कल्पवासी इंद्र आदि में उत्पन्न हो जाते हैं और जन्म-मरण के दुखों से रहित परमात्मा बना देता है। यानी सम्यक्त की महिमा बता रहे हैं कि सम्यक्त के बिना इतना तप करना भी और कषायों की मंदता होना भी, कितना ज्ञान होना भी कोई कार्यकारी नहीं है। अगला स्टेंजा एक पैराग्राफ और पढ़ लो आप, हाँ। तो ये हो जाएगा पूरा। सम्यक तो बिना बहुत अधिक भी संभाव, 11 अंग तक का बहुत ज्ञानाभ्यास भी, बहुत उज्ज्वल चरित्र भी, घोर रूप किया हुआ तप भी यदि कषायों की मंदता सहित हो तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में तथा अल्प रिद्धिधारी कल्पवासी देवों में उत्पन्न कराकर पुनः चतुर्गति रूप संसार में भी भ्रमण कराते हैं। इसलिए सम्यक सहित ही सम बोध चारित्र व तप धारण करने से जीव का कल्याण होता है। देखो वही चीज आ गई इन्होंने कि सम्यक के बिना बहुत सारी क्षमता हो, इतना बताए ना, एक मुनियों के ऊपर कोई ऐसा उपसर्ग कर दे कि उनका पूरी खाल निकाल कर उसमें नमक भर दे और वे बोले नहीं कुछ भी, इतनी कषाय की मंदता हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना परिचय सहन करने पर भी उन्हें वो सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी कषाय मानी गई है। बताई थी उस दिन, क्योंकि अनंतानुबंधी का संबंध बाहर के परिचय और बाहर के क्रोध व्यक्त करने आदि पर नहीं है। अनंतानुबंधी का संबंध कैसे है, सम्यक्त्व के साथ है। यदि मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी कषाय भी है ही, भले व्यक्त नहीं हो रही है, अंतरंग में है ना। अपन इतना सब पढ़ चुके हैं तो अब ये बात तो समझ में आ गई है कि सम्यक्त्व का संबंध और अनंतानुबंधी कषाय का संबंध सम्यक्त्व के साथ है। बाहर में वो क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे कुछ नहीं। लड़ रहा हो तो सम्यक दृष्टि नहीं है, और लड़ाई लड़ रहा हो तो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़ते हुए भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, तपस्या करते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इतना समझ में आया, क्योंकि अंतरंग से अनंतानुबंधी कषाय नहीं गई है। और बहुत अधिक संभाय 11 अंग तक का ज्ञानाभ्यास भी हो, उज्ज्वल चारित्र हो, तो भी क्या होगा, तप सहित भी हो, तप से कषाय की मंदता हो, तो क्या होगा कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में और अल्प रिद्धिधारी कल्पवासी देवों में उत्पन्न होगा। जैसे चारित्र विशेष पाल रहे हैं जो और ज्ञान बहुत कर रहे हैं, तो देव गति का भी बंद होगा, तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में जाएंगे, और यदि कल्पवासी में भी जाएंगे तो अल्प रिद्धिधारी वाले देवों में गति में जाते हैं और फिर वहां से भी आकर के चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए सम्यक तो साथ के साथ ही थोड़ा सा भी श्रम बोध चारित्र और तप धारण करने से ही जीव का कल्याण होता है। कितना इन्होंने बार बार काय की महिमा बताई है, सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। इसलिए हम सबको जीवन में भी अब क्या लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमको भी सम्यक्त प्राप्त करना है, क्योंकि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में तो नियम से मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं, ये तो पता ही है अपन को, है ना। नियम से मिथ्या दृष्टि होती है, और यदि कोई कल्पवासी देवों में भी हो तो वहां भी हर तरह के देव हैं। उनमें 10 तरह के देव पाए जाते हैं। कल्पवासी देवों में भी भेद होते हैं, जैसे इंद्र इंद्र के समान लोकपाल, और मतलब कुछ ऊंचे पद वाले और कुछ नीचे अनेक जाति के देव होते हैं। और एक है सेना, सेना बनते हैं। जैसे यहाँ पर भी है ना, मनुष्य कितने हैं, कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई नौकर है। तो ये जिस तरह से है वहां भी उसी तरह से है। तो कल्पवासी में भी उत्पन्न हो जाए तो अल्प रिद्धि वाले देव होते हैं,
बिना सम्यक्त के। सम्यक्त के साथ ही जीव वास्तव में ऊंची रिद्धधारी होता है। एक और 16 स्वर्गों के बाद आपने ये ध्यान किया हो कि कल्पवासी देव और कल्पोपपन्न 2 प्रकार के देव हो गए। 16 स्वर्गों तक के देव है ना, वे कल्पवासी देव हैं। और 16 स्वर्गों के ऊपर क्या होता है, जो ये जो बता रहे 9 क्या? ग्रेवेक 5 अनुविष्ट। हाँ, तो वहां पे जो देव होते हैं उनमें एक विशेषता होती है। यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इंद्र। 16 स्वर्ग तक क्या है, एक इंद्र होता है, एक इंद्र के समान होते हैं। इंद्र के समान माने माता पिता जैसे उनके, एक तो राजा होता है, एक राजा के माता पिता। तो राजा के माता पिता की भी कितनी इज्जत होती है, राजा जैसी होती है। मगर वो फिर भी राजा जैसी उनकी चलती नहीं होती, लेकिन उनकी इज्जत वैसी होती है। तो देवों में भी ऐसे ही भेद है। इंद्र, सामान्यता, स्त्रिंस और ऐसे बहुत उनके वो होते हैं विभाग। तो उस हिसाब से उनमें छोटे बड़ापना होता है देवों में, कल्पवासी में। लेकिन 16 ग्रहवेग के बाद जो 9 ग्रहवेग होती हैं, आपने वहां पे एक शब्द आया था अहमेंद्र। अहमेंद्र कौन होते हैं? तो अहमेंद्र कौन होते हैं कि देखिए, अहमेंद्र का मतलब क्या होता है कि 16 स्वर्गों के ऊपर ये विभाजन नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो उनको कहते हैं अहमेंद्र। अहमेंद्र माने अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ, मां सबई इंद्र है। ठीक है, तो 16 स्वर्गों के ऊपर कोई विभाजन नहीं है, सब अहमेंद्र के समान है। और 16 स्वर्गों के नीचे नीचे इस तरह की व्यवस्था है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वे क्या करते हैं कि 16 स्वर्गों के अंदर कल्पवासी देवों में भी हो जाएं तो अल्प रिद्धि वाले होते हैं। कुल मिलाकर क्या समझ में आया, कितनी महिमा कराई है। बोलो, कोई ने शास्त्र पहले पढ़े नहीं होंगे, कि तो सम्यक दर्शन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। सबका ध्यान काय पे है, क्रियाओं पर। क्रिया करना गलत नहीं है, लेकिन ध्यान काय पे चला जा रहा है बार बार, कि क्रिया करनी है, ये करना है, ऐसा करना है, दया दान आदि करें। इसमें एक बहुत अच्छा, बाद में जब ये खत्म होगा तो इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है, जिसको अपन उसी टाइम पढ़ेंगे बाद में। तो उतना अच्छा बताया, वही बता ना, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए। वो एक समय सार नाटक में लिखा है इन्होंने, बनारसी दास जी ने। एक समय, समय दर्शन होने में कितना समय लगता है, एक समय। और वो एक समय की कमाई अनंत काल तक कमाए हो, और अनंत काल से जो कमा रहे जे पुण्य, वो एक समय में तू गमाए। इतना जमा कर रहे हैं पुण्य, और सम्यक दर्शन है नहीं, तो फिर क्या होगा कि वही मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, निगोद आदि गतियों में चले गए, तो इतने दिनों से जो पुण्य कमाया था उसे एक समय में खत्म कर देंगे। इसीलिए हमें सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो हो गया है टाइम आपका, तो समझ में आ गई बात तो आपको? कितनी प्रेरणा कर रहे हैं आचार्य, है ना, कितनी इन्होंने महिमा बताई है। और इससे ज्यादा भी छेड़ाला में भी आप देखोगे तो पूरा यही भरा था। और कुदेव कुगुरु आदि को तो दूर से हटना बताया था, इसीलिए उन्होंने, तो वहां भी वही बात थी, यहाँ भी यही बात थी। तो अब तो मतलब इतना तो अब अपने जीवन में आ ही गया है। चलिए ठीक है, और बस याद करने के लिए हमने आपको दिया हुआ है क्या, 7 क्षेत्र और 6 पर्वत। हाँ हाँ, वो बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि शायद आपने नाम उनके थोड़े बहुत पढ़े होंगे, तो वो आप